अति धोखादायक इमारतों के तोड़ने को लेकर मनपा पर लग रहा भारी भ्रष्टाचार का आरोप। 55 लाख वैल्यूएशन का माला सिर्फ 3 लाख में। धोखादायक इमारतों को मनपा द्वारा नियुक्त ठेकेदार द्वारा तोड़े जाने पर दबाव। सज्जाद शेख। भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र में अति धोखादायक इमारतों को तोड़ने को लेकर मनपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। एक निजी ठेकेदार के लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर मनपा द्वारा शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराए जाने के बाद मनपा आयुक्त प्रभाग अधिकारी, बीट निरीक्षक और इंजीनियर अब खुद प्रश्नों में घिरते नजर आ रहे हैं। निजी ठेकेदार द्वारा एक पत्रकार परिषद आयोजित कर मनपा आयुक्त प्रभाग अधिकारी और बीट निरीक्षक सहित मनपा इंजीनियर पर भारी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे मनपा को लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। भिवंडी के चविंद्रा रोड स्थित प्रसिद्ध शानदार मार्केट की इमारत सर्व नंबर 39/4 की डी विंग को भूमिगत करने का ठेका शानदार बिल्डर द्वारा एक निजी ठेकेदार को दिया गया है, जिन्होंने 13,420 स्क्वायर फीट इमारत की वैल्यूएशन 50 से 60 लाख के करीब बताई है। जबकि इस इमारत को तोड़ने के लिए मनपा के एक निजी सहारा फर्म नाकाम संस्था के ठेकेदार ने महज 3 लाख का वैल्यूएशन दिया है। अब मनपा अपने ठेकेदार को ठेका देने के लिए शानदार बिल्डर के ठेकेदार पर दबाव डाल रही है, जिसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर बिना नोटिस दिए गलत तरीके से मामला दर्ज कराया गया है। इस तरह का आरोप पत्रकार परिषद में शानदार बिल्डर के ठेकेदार सज्जाद शेख ने मनपा पर लगाते हुए पत्रकारों को बताया कि मनपा के प्रभाग समिति क्रमांक 1 के अधिकारियों द्वारा मनपा आयुक्त के नाम पर उनसे जबरन पैसों की मांग की जा रही है और उक्त इमारत को तोड़ने का कार्य रोका जा रहा है। सज्जाद शेख ने बताया कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार का सबूत सभी कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद हैं, जिसे जल्द ही वे मीडिया से साझा करेंगे। सज्जाद ने बताया कि शानदार मार्केट की इमारत जब से बनी है तब से आज तक मनपा द्वारा उक्त इमारत का असेसमेंट नहीं किया गया है और न ही मनपा की कोई सुविधा यहां ली गई है। ये इमारत आज तक खाली पड़ी है। आज इमारत धोखादायक होने के कारण शानदार बिल्डर द्वारा इस इमारत का स्ट्रक्चर ऑडिट कराकर इमारत अति धोखादायक होने की जानकारी मनपा को देकर इसे ध्वस्त करने के लिए पिछले 2 वर्षों से तोड़ने का परमिशन मांगा जा रहा है, लेकिन इस पर बिना कोई कार्रवाई के आज मनपा इस पर गलत दावा कर इसे तोड़ने से रोक रही है। जबकि सभी मनपा के मापदंड के इसे सुरक्षा उद्देश्य के तहत तोड़ने का एफिडेविट भी शानदार बिल्डर द्वारा मनपा को दिया गया है। इस संदर्भ में जब मनपा आयुक्त को फोन किया गया तो उनका फोन लगातार व्यस्त बता रहा था। इस पत्रकार परिषद में वरिष्ठ नेता जावेद फारूकी, इम्तियाज खान, शादाब मोमिन, अब्दुल रहमान चौधरी, असलम चौधरी, हनीफ शेख मौजूद थे। सबसे पहले तो आप लोग इतने शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि पत्रकारों को बुलाने का मकसद ये है भाई कि ये जो शानदार मार्केट डी टाइप बिल्डिंग 39/4 ये डेमोलेशन का वर्क जो पार्टी है शानदार बिल्डर्स की तरफ से रमेश चंद जैन उन्होंने हमको दिया है। शेख इंटरप्राइज मेरी फर्म है मेरे को डेमोलिश करने का, तो ये उनके हमारे एग्रीमेंट होने के बाद हमारा पत्र होने के बाद हम लोगों ने ये तोड़ना चालू किया। तो इसके 10/3/2024 से हमने ये काम स्टार्ट किया। तो उसके बावजूद वहाँ पे कुछ 14 तारीख को यहाँ पे बीट निरीक्षक हनुमान मात्रे और सहायक आयुक्त मकसूद शेख साहब यहाँ पे एंट्री किए। उन्होंने बोले कि भैया ये काम हमने हमारे ठेकेदार को दिया हुआ है, ऐसा है वैसा है, आप लोग ये काम रोक दो। तो मैंने कहा सर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने जिसको राइट दिया है उन्होंने हमको ये काम डेमोलिश करने के लिए दिया हुआ है और हम लोग प्रोसीजर के अनुसार काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला काम बंद कर दीजिए। तो हमने बोला सर ठीक है हम काम बंद करेंगे, लेकिन आप हमको विथ राइटिंग में दीजिए कि कारण क्या है। अब कारण देंगे तो हम लोग वही कारण लेके सेठ के पास जाएंगे कि तो ये चीज़ जो डेमोलिश करते हैं तो भाई कुछ लेन देन होती है मालिक के साथ में या कोई बातें होती है, वो चीज़ें हमको सामने फेस करना पड़ेंगी ना। मालिक बोलेगा मेरे को बिना पूछे बंद क्यों किए, तो हमने काम बंद नहीं किया। फिर उसके बावजूद उन्होंने कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह किए, तो शांतिनगर पुलिस सीनियर साहब ने बोला कि ठीक है मैं मामले की जाँच करूँगा, तब तक काम बंद कीजिए। तो हमने पूरा रमज़ान का महीना काम बंद किया कि पुलिस अधिकारी जो है अपनी जांच पड़ताल कर ले, भाई हम लोग सही है गलत है वो उनकी जांच पड़ताल कर ले। तो हमने पूरा रमज़ान बंद किया। फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट उनके पास हमने दिए थे रमेश चंद जैन की तरफ से जो लगते हैं प्रोसीजर में कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी उसकी जिम्मेदारी सत्य प्रतिज्ञा पत्र मतलब एफिडेविट करके दिया कि यहाँ की जो भी जीवित माल की हानि होगी उसका जिम्मेदार मैं हूँ, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं होगा। और मैंने ये फला आदमी को काम दिया, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को परमिशन दीजिए। और रूल और लॉज बताता है कि अगर कोई अर्जी आती है तो 7 डेज के अंदर हर अधिकारी ने डेस्क के ऊपर से उसको हटाना चाहिए। परमिशन अगर नकारी जाती है तो उसका भी रीज़न देना चाहिए कि परमिशन क्यों नकारी गई। लेकिन अभी तक हमको ना कोई परमिशन दी गई है, ना हमारी परमिशन रिजेक्ट हुई है क्या उसका कोई जवाब दिया गया है। और सामने बारिश होने की वजह से फिर सेठ ने जब लिखित में दिया हुआ है एफिडेविट पे, तो उनको भी डर है कि कल को दुर्घटना कुछ घटती है तो मैं जिम्मेदार कहला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला भाई आप काम चालू कर दीजिए। तो हमने पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ काम स्टार्ट कर दिया। तो बार बार यहाँ पे साइड पे हनुमान मात्रे मकसूद शेख विजिट करते गए,
और उनको हमने बार बार एक ही कहा, सर हम काम बंद करेंगे, आप राइटिंग में दीजिए, आपके राइट्स हैं, आप अधिकारी हैं, आप राइटिंग में लाइए, मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाऊंगा, मैं तुरंत काम बंद कर दूंगा, और मुझे राइटिंग में दीजिए ताकि मुझे भी मालूम पड़े ना कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो उस दरमियान क्या हुआ कि मकसूद शेख, हनुमान मात्रे, मेरे ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर इम्तियाज भाई, इनको बोले साइड पे ऊपर लेके चल के हमको मुआयना कराओ। तो अभी इनको क्या मालूम, साहब अधिकारी है बोल के लेके गए, और इनको बिना बताए इनको खड़ा करके मकसूद शेख साहब ने इनके साथ फोटो खिंचवाया, और उस फोटो के बिहाफ पे जाके इनके ऊपर केस फाइल किया कि भैया ये नोटिस वोटिस हमको कुछ दी नहीं गई है, खाली फोटो खिंचवा के फोटो के अगेंस्ट में कि इनको नोटिस दिया काम बंद करने, मुंह से बोला गया है, ओरल खाली मुंह से बोला गया, हमको अभी तक कोई नोटिस नहीं दी गई है। हमने बार बार मांगा कि विद राइटिंग दो, हमने जैसा राइटिंग में आपको सब पेपर दिया है, आप हमको राइटिंग में दीजिए, हम तुरंत काम बंद करेंगे, 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाएंगे, लेकिन वो राइटिंग में कुछ दिए नहीं है। ये ठेका कितने लाख का था और किसको ठेका दिया गया था महानगर पालिका? भाई देखिए, अभी महानगर पालिका से जो है कोई सारा ट्रेडर्स बोल के, इंसान बोल के कोई है, उनको ठेका दिया गया। ये 13,420 स्क्वायर फीट की जगह है। सबसे पहला तो मैं आपको यहाँ महानगर पालिका का आला अधिकारियों का भ्रष्टाचार, जो ठेकेदार को और वैल्यूएशन जो नियुक्त करते ना, जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर नियुक्त करते हैं, तो इनका भ्रष्टाचार बताता, जो भी XYZ कंपनी उन्होंने नियुक्त की वैल्यूएशन की, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग की उन्होंने वैल्यू लगाई है 3,84,000 रुपया ठेकेदार के मुकाबले में, कि इसके अंदर इतना स्टील, इतना रैबिड निकलेगा, इतना मलबा निकलेगा कि सिर्फ 3,84,000 रुपया महानगर पालिका को वो दे सकता है। तो अभी आग रहेगी अंधे वाला तो हिसाब होगा नहीं भाई कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर का। फर्स्ट पार्ट, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये महानगर पालिका की अधिति नहीं है, ये बिना वापर है, जब से बनी है 45 साल से ना वापर की गई है ना कुछ की गई है। इसको कोई घर नंबर नहीं है, इसका असेसमेंट नहीं है, इसके पास कोई सुविधा नहीं ली जाती है, ना नल कनेक्शन लिया जा रहा है ना कुछ लिया जा रहा है, तो इसमें महानगर पालिका कहीं भी रोल आता ही नहीं है। महानगर पालिका ने इसका वैल्यूएशन 3 लाख रुपए लगाया। हाँ भाई, जैसा आपने बताया, हाँ किस हिसाब से इसका वैल्यूएशन है? भाई देखिए, जब ये बिल्डिंग बनी थी ना, तभी भी कम से कम 1.5 करोड़ 1.5 CR लगा के बनाई गई थी। आज से 45 साल पहले 1.5 CR लगा के बनी है, तो उसकी स्टील की वैल्यू, उसकी रैबिड की वैल्यू आज के हिसाब से आप खुद अंकित कर सकते हैं कि क्या होनी चाहिए, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। आप बताइए कितनी होगी? हाँ आप बताइए, सालों से काम कर रहे हैं भाई, हम काम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से 50-60 लाख की वैल्यू है इसकी। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, मनपा तिजोरी में भी ये लोग सीधा सीधा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस वजह से मतलब वैल्यूएशन भ्रष्टाचारी है, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया है ठेकेदार भ्रष्टाचारी है। अभी आगे आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? भाई हमारी कानूनी प्रक्रिया शुरू है, हम कोर्ट के जरिए से इनको जवाब देंगे। ये पुलिस तंत्र पे भी दबाव ला रहे हैं, पुलिस भी बार बार बोल रही है कि किस कलम के अंदर हम गुना दाखिल करें। अब बार बार हमारे पास आ रहे हो, आखिर में फिर इन्होंने लॉकडाउन का जो कलम था 188, उसके जरिए से एक केस हमारे पे फाइल किया है, वो केस भी निराधार है। अगर इनके राइट्स में था, इनके अधिकार में था, तो इन्होंने लेखी क्यों नहीं दिया? सबसे पहला सवाल। माननीय आयुक्त साहब प्रशासक हैं, तो उनके राइट्स में है, उनको बार बार हमने एक ही मांग की। आज भी अगर वो राइटिंग में हमको कुछ देते हैं कि भैया ये नियम है, ये अधिनियम है, तो मैं उसी वक्त से काम बंद करूंगा, जो चीज़ जैसी है उसका पंचनामा ले लूंगा, फिर मैं कोर्ट के जरिए से जो उनको जवाब देना वो दूंगा, और जैसी चीज़ मेरी जहाँ छोड़ी जाएगी उसकी जिम्मेदारी माननीय महानगर पालिका रहेगी, और मैं उनसे वो भरपाई भी लूंगा अगर वहाँ से कोई चीज़ जाती है, कुछ नुकसान होता है मेरा। कि तो इस चीज़ को मनपा ने ऑलरेडी ठेकेदार को ठेका दे चुका है, उसके बाद भी आप लोग इसके थोड़ा। भाई देखिए, मैंने क्या बोला, हमने काम चालू किया 10 तारीख को। हमको जब मालिक से ऑर्डर मिला, जिनकी ज़मीन है, जिनका विमला है, तो हमने काम चालू किया। मनपा ने ऑर्डर, हमने 10 को चालू किया, मनपा ने ठेकेदार को ऑर्डर कब दिया? 14/3 को, मतलब हमारे काम चालू करने के 3 दिन बाद। और पहली बात, सबसे बड़ी बात भाई ये है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मनपा ने ठेका दिया है अति धोखादायक, जो अगर नहीं कोई तोड़ता है, सो खर्चे से हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो तोड़ देवे, तो वो चीज़ें वो तोड़ेगा। या सरकारी जो वस्तु है, जैसे IGM के सामने तोड़ा गया, जैसा महानगर पालिका कर्मचारियों की इमारत, उसके ऊपर ठेकेदार का राइट बनता है, उस पर अगर हम लोग कुछ कार्रवाई करते तो हम लोग गलत होते हैं। हम अपनी मालकियाना जमीन तोड़ रहे हैं। अभी इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि ये स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना है तो मैं परमिशन लेने कहाँ जाऊँगा भाई? महानगर पालिका ना। तो महानगर पालिका परमिशन के एवज में कमिश्नर बोलेगा नहीं मेरा आदमी बांधेगा, मेरा ठेकेदार बांधेगा, तो मैं बिल्डिंग बांधने उसको दूंगा। आप खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस की बात है ना भाई, कि मैं परमिशन मांग रहा हूँ तोड़ने की, तो उसके लिए उसका ठेकेदार नियुक्त करने का। तो कल को जो बिल्डिंग बना रहे पूरे शहर में लीगल, इसीलिए हमारे शहर में लीगल काम नहीं होता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी अपना कुछ ना कुछ अड़ंगला डालता है। आज हमारा शहर पिछड़ा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से। तो ये वही बात होगा कि अगर हम लीगल परमिशन मांगने जाएंगे
तो कमिश्नर साहब बोलेंगे कि मेरा ठेकेदारी बिल्डिंग बांधेगा, तुम लोग खाली देखते रहो। वो आड़ा बांधे कि टेढ़ा बांधे, वो राइट्स में कॉलम बांधे कि नहीं बांधे। तो आपका डेमोलिश का काम जारी रहेगा? भाई हमारा डेमोलिश का काम जारी रहेगा। हमको राइटिंग में जिस दिन मिलेगा तो वही चीज हम कोर्ट में ले जाके कोर्ट से सवाल करेंगे कि साहब हम गलत है तो हमको दंडित करो, अगर वो गलत है तो उनको दंडित करो। इस भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त है आपके हिसाब से? भाई इस भ्रष्टाचार में मेरा पहला सूत्रधार है माननीय आयुक्त साहब। भाई मेरे को जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए उन्होंने बोला है साहब का पैसा पहुंचाओ, हमारा पैसा पहुंचाओ, साहब का पैसा पहुंचाओ, कौन आया? साहब से मिल लो। मैं करूंगा 2 दिन में उसका भी खुलासा आपको दूंगा। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। हम जब जब उनके पास गए, दिलीप खाने साहब से लेके जब सुदाम यादव साहब को चार्ज मिला, हम लोग आपको 2 दिन बाद वो भी रिकॉर्डिंग वगैरह देंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा। उन्होंने पैसे लेने के बावजूद भी हमको जो है परमिशन में, हमारे स्ट्रक्चर ऑडिटर इंजीनियर खुद बात करते हुए उनसे है, वो भी मैं आपको क्लिप दूंगा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो मामला दर्ज हुआ है वो पैसे देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, पैसे देने के लिए हमारे पास दबाव बनाया जा रहा है। और 2 दिन बाद और एक बड़ा खुलासा करूंगा कि किसको क्या कैसा क्या हम लोग किए थे, वो भी आपको बताऊंगा। और ये पूरा मामला है ना भैया, सिर्फ एक ही चीज है कि हमको आर्थिक फायदा उनको चाहिए बोल के दिया जा रहा है।